प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुर ही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायस की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहुम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी इलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया था।
यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस थेसलनिकियों को मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि उनका धारणा था कि मसीह के आने पर उनके साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उन्हें जीवित रहना पड़ेगा। इसलिए उनके अनुसार जो कोई अंत तक बने रहेंगे वे मरे हुओं से अधिक धन्य होंगे। पौलुस मसीह के द्वारा दिए गए सच्चे भरोसे से मसीह के दोबारा आने के बारे में गलत धारणा को हटाने की कोशिश करते हैं। जब वे फिर आएंगे तब मसीह में मरे हुए सबसे पहले पुनर्जीवित होंगे। जो लोग जीवित हैं वे मृतकों के साथ मसीह से मिलने आकाश में जाएंगे। इसलिए मृतकों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो भरोसा हम में है उसी में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना ही अधिक महत्वपूर्ण है। अपने वर्णन में पौलुस रोमी सम्राट को प्रोत्साहित करना ही अधिक महत्वपूर्ण है। अपने वर्णन में पौलुस रोमी सम्राट को ग्रहण करने का तरीका और सीनै पर्वत पर प्रभु की अभिव्यक्ति मन में रख कर लिखता है। इस प्रकार पुराने व्यवस्थान के विचार और आराधना पद्धति के गुणों को एक साथ लाकर पौलुस प्रभु के आगमन का वर्णन करता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि किस तरह नाजरेथ निवासी प्रभु यीशु को अस्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता है। यही वास्तविकता है। हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस बात को प्रभु यीशु गंभीरता पूर्वक अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु का स्वागत अपने गांव में उतना नहीं होता है, जिसके कारण ही वह अपने गांव में ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम विश्वास के अभाव में प्रभु के सानिध्य से वंचित हो जाएंगे। विश्वास में वह शक्ति है जो हमें शक्तिशाली बना सकता है। विश्वास हमारा भाग्य और जीवन बदल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पर्वत से कहोगे उखड़कर दूसरे स्थान पर जा, तो वह चला जाएगा। यानी विश्वास द्वारा हम प्रभु की महिमा देख पाएंगे। विश्वास के द्वारा ही सीरी नामन कोढ़ी और 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित ठीक हो जाती है। इसलिए हमें अपने विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये वाक्य पिता ईश्वर, यीशु ख्रिस्त और हमारे मिशन को दिखाते हैं। फर्क इतना ही है कि यीशु ख्रिस्त ने इन्हें आज से 2000 वर्ष पहले अपने मुख से कहा था, लेकिन इसका अर्थ उस समय भी था और अभी भी है और जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, क्योंकि आज भी प्रभु की आत्मा संसार में व्याप्त है।
हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे बीच दरिद्र हैं, अंधे हैं और दास दासी हैं। हमें इतना ही प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वह हमें अपनी आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि हम हमारे जमाने के दरिद्रों को पहचान पाएं, उन्हें समझ सकें, अंधों को पहचान सकें, दास दासियों को पहचान सकें और उन्हें सुसमाचार दे सकें, उन्हें सही रास्ता दिखा सकें, उन्हें स्वतंत्र कर सकें, ताकि उनके बीच भी प्रभु का राज्य आए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नाजरेतवासी तो एक ऐसे राजा के इंतजार में थे जो रोमन साम्राज्य को उखाड़कर फेंक देगा, स्वतंत्रता और सुख शांति का अपना राज्य स्थापित करेगा। फिर यीशु ने तो सिर्फ पाप से मुक्ति की घोषणा की, जो एक मसीह का काम था, और यीशु तो मसीह हो ही नहीं सकते। मसीह को दुख भोगना, मरना और जी उठना पड़ेगा। ये सब उनकी समझ के परे की बात थी। लेकिन उनकी भूल से आज हम सब एक सबक सीखें कि यीशु मात्र बढ़ाई के बेटे, साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे मानव रूप लिए ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए संसार की सृष्टि हुई है। अगर इस दुनिया में हम खोए से लगें, उद्धार और मुक्ति की आशा में पानी फिर जाए, तो ईश्वर को दोषी ना ठहराएं। कहीं ना कहीं खुद हमारी गलती है। आज हमने सारे पर्यावरण को दूषित कर दिया है, दूसरों के विरुद्ध युद्ध किया, असंख्य बच्चों को जन्म से पहले मार डाला, नियमों को कूड़े में फेंक दिया और अपने जीवन को स्वयं जटिल बना दिया है। लेकिन अब जरा संभल के रहें, रास्ता फूंक फूंक कर चलें, देख रेख कर जिएं। अच्छे क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम नियमों का पालन करें, जिससे हमारा मन ईश्वर विरोधी ना बन जाए, बल्कि उसे पहचान सकें। आमीन।